गुड मॉर्निंग क्लास 7 के सभी स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अभी कहानी पढ़ रहे थे राम और सुग्रीव की मित्रता, तो अभी हम लोग पेज नंबर 10 तक पढ़े थे। आगे की कहानी पेज नंबर 11 पे है, थोड़ी सी कहानी बची थी तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जब भगवान श्री रामचंद्र ने बाली को बाण मार दिया तो बाली कहने लगा कि मैं आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे बाण से क्यों मारा और धोखे से मारा, ये आप अधर्म कर रहे हैं। तो राम ने उत्तर दिया कि नहीं, ये अधर्म काम नहीं कर रहे हैं, हमने धर्म का काम किया है। मित्र मेरा सुग्रीव मेरा मित्र है और मित्र का शत्रु होता है, तो आप इस नाते मेरे शत्रु भी हैं। और आपने बाली की स्त्री का हरण किया है और उसका राज भी छीना है, इसलिए आपने अधर्म का काम किया है, इसलिए मैंने आपको मारा है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 11 पे बाली क्या कहता है। कह रहा है कि बाली ने श्री राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझको स्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरी पत्नी तारा अनाथ हो गई है, मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया, इन पर कृपा कीजिए। फिर मरते मरते बाली ने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आप ऐसा करते हैं, मुझे तो दंड मिल ही गया है, लेकिन मेरी पत्नी तारा जो है वो अनाथ हो गई है, मेरा इकलौता बेटा अंगद है, जिसका नाम अंगद है, वह भी अनाथ हो गया है, इन पर कृपा कीजिए, इस पर कृपा आप बनाए रखिए। श्री राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती आई और पति से लिपट कर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आँख खोली और सुग्रीव को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, सुग्रीव, अंगद के पिता अब तुम ही हो। उसके बाद बाली मरते मरते जो है एक बार अपने भाई सुग्रीव को बुलाया कि अब आज से जो है अंगद तुम्हारे ही पिता जो है सुग्रीव हैं, तुम्हारे चाचा ही हैं। जो चाचा थे सुग्रीव, अब उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारे पिता यही हैं, अंगद को आश्वासन दिया। उसके बाद सुग्रीव, अंगद के पिता अब तुम ही हो, तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। इतना कहते हुए उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। भाई के बल पौरुष को याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। श्री राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद को सबको समझा बुझाकर धीरज बधाया। सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली की अंत्येष्टि क्रिया की। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, वानर राज, अब नगर में जाकर के राज तिलक कराओ और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है, मैं प्रवर्षण वर्ष पर्वत पर रहूँगा, वर्षा समाप्त होते ही आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। तब श्री राम ने समझाया कि अब आप जा कर के इनका राज तिलक कीजिए। सुग्रीव का राज तिलक होने के बाद और राजा बनाने के बाद अभी जो है वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु जैसे ही समाप्त होगी 4 महीने के बाद मैं जो है यहाँ पे पुनः वापस आऊँगा। मैं जो है एक पर्वत पे जा रहा हूँ, जिस पर्वत का नाम है प्रवर्षण पर्वत पे। बताया गया कि प्रवर्षण पर्वत पे भगवान श्री राम जी वहाँ जाकर रहने लगे और जैसे ही वर्षा समाप्त होगी हम आ जाएंगे और उसी समय आप अपनी समस्त वानर सेनाओं को बुला करके हम लोग सीता की खोज करेंगे, अनुसंधान करेंगे। तो सुग्रीव बोला, जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही निश्चय करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वर्षा समाप्त होते ही वानर श्री सीता जी की खोज में लग जाएंगे। और सुग्रीव ने यह वचन दिया कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो, जैसे ही वर्षा समाप्त होगी मैं समस्त वानरों को बुला करके सीता की खोज में लगा दूंगा। वर्षा काल बीतने पर भी सुग्रीव श्री राम के पास नहीं आया। अब देखिए वर्षा काल ख़त्म भी हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन सुग्रीव जो है राम के पास मिलने नहीं आए। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को उसके पास भेजा। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, जाओ सुग्रीव को उनकी जो है वचन को याद कराओ। और उनको क्रोध आ गया कि जाइए सुग्रीव को याद कराइए कि वर्षा काल समाप्त हो गया है, अभी भी जो है सीता का खोज वानरों को नहीं बुला रहे हैं सुग्रीव जी। लक्ष्मण जो है क्या किए कि किष्किंधा जाते हैं। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष की टंकार की तो सुग्रीव भयभीत हो गया।
जैसे ही लक्ष्मण जो है किष्किंधा में पहुँचे, उन्होंने अपने धनुष का टंकार किया तो सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव ने अनुभव किया कि मित्र को दिया हुआ वचन भूलकर उसने बड़ा भारी अपराध कर डाला। उसने हनुमान जी को बुलाकर कहा, दूत भेजकर सब वानरों को बुलवाओ, जो 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। तुरंत जो है सुग्रीव ने यह आर्डर किया, हनुमान को बुला करके कहा कि सारे वानर को बुलाओ और जो है जो 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसको कठोर दंड मिलेगा। अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम से मिलने गया। श्री राम के चरणों में गिर कर उसने क्षमा मांगी। श्री राम ने बड़े ही स्नेह से उसे गले लगा लिया। श्री राम और सुग्रीव में बातें हो रही थी कि वानर भालुओं की टोलियां आ पहुंची। सुग्रीव ने वानर दल को 4 भागों में बांटा, प्रत्येक दल को एक एक दिशा में जाने का आदेश दिया। उसने हनुमान, नल, नील और चुने हुए वानरों को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर भेजा। कहने का मतलब जितने भी वानर वहाँ उपस्थित हुए थे सभी वानरों को जो है चारों दिशाओं में टोलियाँ बना कर के भेजना शुरू कर दिए। और उसमें से दक्षिण दिशा में जाने वाले कौन कौन थे, जिसमें हनुमान थे, नल और नील, चुने हुए वानर और अंगद के नेतृत्व में। कहने का मतलब वहाँ के दक्षिण दिशा में जाने के लिए अंगद को सेनापति बनाया गया। अंगद के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चल पड़े सब लोग। फिर उसने सभी दलों से कहा, वीरों, जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दक्षिण की ओर गया वानरों का दल सीता जी का पता लगा करके आ गया। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि दक्षिण की ओर गया वानरों का दल सीता जी का पता लगाकर आ गया, जिसमें दक्षिण की ओर में कौन गए थे, अंगद के नेतृत्व में जाने वाले जो भी वीर थे, जिसमें हनुमान, नल और नील दक्षिण की ओर गए थे, वो लोग सीता जी का पता लगाकर आ गए। हनुमान जी ने सीता का संदेश श्री राम को सुना दिया। सीता जी की दी हुई चूड़ामणि की भी हनुमान जी ने श्री राम को दे दी। सीता जी की खोज कराकर सुग्रीव ने अपने मित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। उसके बाद क्या हुआ कि जो श्री राम हनुमान को चूड़ामणि दिए थे, सीता जी का चूड़ामणि था, उसको दिए थे सीता जी को याद दिलाने के लिए। तो वो लेकर के आ गए और उसके बाद वो सफल हो गए, सीता जी की खोज करने में सफल हो गए थे। तो इस तरह से सुग्रीव ने अपने वचन का भी पूर्ति कर दिया श्री राम के प्रति। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, अब देर मत न की जाए, अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दे। अपने मित्र के लिए सुग्रीव ने रावण जैसे महाबली शत्रु के विरुद्ध में अपनी सेना को युद्ध में उतार दिया। उसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कराया। अपने वीर वानरों और भालुओं को लेकर उसने समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में श्री राम भी अपने मित्र का पूरा विश्वास करते रहे। वे उसे ही राजा मानते थे, उसे उचित परामर्श देते थे और उसके कथन को सम्मान के साथ स्वीकार करते थे। लंका युद्ध में श्री राम की विजय हुई। उन्होंने विजय का श्रेय अपने मित्र को दिया। वे सुग्रीव को सम्मान के साथ अयोध्या ले गए। सुग्रीव को अपना मित्र कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों से उनका परिचय कराया। आदर सम्मान के साथ उसे अयोध्या में रखा। जब सुग्रीव किष्किंधा जाने लगा तब अपने हाथों से उसे आभूषण वस्त्रों से अलंकृत करके सम्मानित किया। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता में हमें मित्रता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। यह केवल श्री राम और सुग्रीव की ही मित्रता नहीं, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत की मित्रता थी। कहने का भाव यह है कि यह मित्रता ऐसा पवित्र बंधन है कि यहाँ पे हम लोग जो है यह कह सकते हैं कि राम और सुग्रीव की मित्रता कोई ऐसी वैसी मित्रता नहीं है। ये हम लोगों के आदर्श रूप में देखने को मिलता है। कहने का मतलब सामाजिक तौर पे ऐसी मित्रता होनी चाहिए कि जीवन के सभी सुख और दुख के पहलुओं पे मित्र उसका साथ दे। यही जो है प्रेरणा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है। तो हमें इस तरह से मित्रता निभाना चाहिए। ये कहानी जो है ब्रजभूषण की लिखी हुई कहानी है। अब इसके बाद हम लोग पाठ अगला पढ़ेंगे, जो कि है आपका पाठ 3, एक ही उत्तर। पहले इसका प्रश्न उत्तर करवा देंगे, उसके बाद फिर अगला पाठ पढ़वाएंगे। ओके, थैंक्स।